बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर। इस वीडियो में जो है वो हम इन 2 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देंगे। इसमें सबसे पहले है कि हम किस तरह से कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं .cs कोड को। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जब आप कोडिंग करने जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास लॉट्स ऑफ कोड होता है जिसमें आपका कोड एक पेज पर 2 पेजेस पर मुश्तमिल होता है। लॉट्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, लॉट्स ऑफ क्लासेस उसमें यूज होती हैं। तो उसको आप कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। व्हाट इज कोलैप्स एंड एक्सपेंड, आइए देखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखें, सबसे पहले हमने जो है वो अपना प्रोजेक्ट ऑन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम CSS कोड को किस तरह से कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें हम एक फाइल है, उसको ओपन करते हैं। register.aspx है हमारे पास। इसके अंदर हम register.aspx.css इसको करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस कोड को मैं ज़रा जूम कर देता हूँ 150 के करीब। अब देखिए, जब ये हमारे पास कोड इस तरह से जूम फॉर्मेट में है तो इसमें डिफरेंट क्लासेस यूज़ हो रही हैं, डिफरेंट फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये क्रिएट यूज़र क्लिक का जो इवेंट है, इसका जो कोड है वो कहाँ तक है मुझे हाईलाइट हो जाए। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, इसका कोड यहाँ तक है। उसके बाद ये ब्रैकेट इसकी क्लोजिंग ब्रेस है, ये इसकी क्लोजिंग ब्रेस है। तो इससे हमें कोड हाईलाइट हो जाता है कि इसकी लिमिट्स क्या हैं, कहाँ तक ये यूज़ हो रहा है। अगर आप ये पेज मिनिमाइज करना चाहते हो, ये देखें, ये तमाम की तमाम यूजिंग लाइब्रेरीज जो है वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई। अब इसको वापस एक्सपेंड करने के लिए ये आपके पास प्लस और माइनस के बटन्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये पूरे का पूरा कोड कोलैप्स हो गया। एक्सपेंड कर सकते हैं आप बारी बारी, ठीक है। इस का फायदा ये है कि आपका कोड जो है वो रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो आप देखते हैं कि जी किस तरह से हम .aspx कोड को कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। तो register.aspx पे ये देखिए हमारे पास लॉट्स ऑफ कोड है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करें। वेट के बाद जो है वो आपको यहाँ पे कुछ बटन नजर आएंगे। इसको रिफ्रेश कर दें दोबारा से। जी ये देखें, इसमें जो .aspx पेज है इस पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसमें व्यू स्टूडियोज को लोड करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हर एक टैग के ऊपर जो माइनस का बटन जो है वो बना हुआ है। सपोज करें मैं इस डिव को जो है वो देखना चाहता हूँ कि इसका कोड, ये हाईलाइटर भी अवेलेबल है जिससे इसका कोड जो है वो हाईलाइट हो रहा है। इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं। ये डिव कोलैप्स हो गई, ये डिव, ये डिव, ये डिव और ये फाइनल डिव, और उसके बाद ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट। इस पे बाद एक्सपेंड करते जाएं। आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सपेंड कर सकते हैं, डिव बाय डिव एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से आप कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह।